क्वाद के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत ने पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि चारों देशों के लोग मिलकर काउंटर टेररिज्म के फंड पे काम करेंगे। क्वाद के लिए $20 बिलियन का बजट रखा गया है, जिसका काम मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग, इंडिया पैसिफिक कैसे डेवलप हो और साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन पे भी बातचीत होगी और उसको कैसे विकसित किया जाए। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि क्वाद का कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, इसलिए जो हमारे पड़ोसी मित्र देश हैं चीन, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का विकास हो। साथ साथ यह भी कहा गया कि जिस तरीके से हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई, उसमें इस बात पे बहुत मजबूती के साथ चर्चा हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं गया और वहाँ पे टोल लगाया गया तो जाहिर सी बात है कि तमाम समुद्री रास्ते में जो स्टेक होल्डर देश हैं वो भी टोल लगाएंगे और महंगाई का पूरा देश में एक तरीके से तांडव शुरू हो जाएगा। क्वाद देश के सदस्यों ने यह भी तय किया कि जिस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो खनिज की बात नहीं हो रही है, वो ऐसे टेक्नोलॉजी जो आर्थिक व्यापार और व्यापार के साथ साथ विकास और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए उसकी बात हो रही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और उसके बाद जिस तरीके से एयर सर्विलेंस की बात की गई, उस पर क्वाद देश के सदस्यों ने यह भी कहा कि ये मिलिटराइजेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जियोग्राफिकल बाउंड्री को आगे कूद कर विश्व का विकास करना है, और विकास इसलिए करना है कि अगर पूरे विश्व के लोग विकसित होंगे तो साथ साथ यह भी तय होगा कि जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकवाद के साथ साथ वेस्ट एशिया में एक तरीके से तबाही है, वैसी दुर्घटना आगे भविष्य में न हो। बहरहाल बात यही हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बातचीत के जरिए किसी भी तरीके से खोला जाए, ताकि पूरे विश्व में जिस तरीके से तबाही है उसको शांत किया जाए और आसपास और पड़ोस के देश शांति से अपना जीवन यापन कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट शरद वारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।